नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और कक्षा 7 पाठ 11 पौधों में जनन। तो चलिए इस पाठ के हम लोग प्रश्न और उत्तर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि यही एक ऐसी जगह जहां पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और प्रश्न उत्तर। पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो पौधों में जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लें और ये प्रश्न आपकी किताब से भी हैं और कुछ किताब से नोट्स हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। तो पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है, मुकुलन यानी कि कली जैसी निकलती है, खंडन, बीजाणु निर्माण द्वारा और वर्धी प्रजनन जैसे पत्तियों से पत्ती या कायक प्रवर्धन ही कहते हैं जिसको। अगला प्रश्न, खंडन विधि में प्रजनन करने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो खंडन विधि से प्रजनन जो करते हैं वो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये दो पौधे हैं जो खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के ही उगाए जाते हैं जैसे कि आलू, गन्ना। किसी एक ऐसी पत्ती का नाम लिखिए जिसमें वर्धी प्रजनन होता है। अजूबा, अजूबा होता है पत्ती से पत्ती निकलती। बीजाणु निर्माण द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन विधि के उदाहरण लिखिए। शैवाल, मांस, फर्न। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न, तो उत्तर है कि कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जी हाँ, अलग अलग पुष्पों पर पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। जैसे पपीता, पपीता के दो वृक्ष लगाने पड़ते हैं। मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। तो गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। ये आप याद कर लीजिए। प्रश्न 10, एक सामान्य पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, वायदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। प्रश्न 11, पुंकेसर परागकोश परागकण को परिभाषित कीजिए। देखिए पुंकेसर के भाग, तो पुष्प के भीतर धागे तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूड़ के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री केसर से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न भागों को संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ये पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय में लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के ऊपरी भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अगला भाग। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। पुष्प का सभी भाग एक आसन पर टिका होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। अगला प्रश्न, परागकण से आप क्या समझते हैं? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि पराग कोश कण जो होते हैं पराग कोश से निकले और वर्तिकाग्र तक पहुंचे। ये क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होती है। स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। जब परागण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो क्रिया स्वपरागण कहलाती। यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उस जात के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया पर परागण कहलाती है, यानी कि उसी जात के अन्य पौधों पर। निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, युग्मनज और भूड से क्या तात्पर्य? छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक देखें, सभी प्रश्नों का लाभ उठाएं। युग्मज एवं भूड से क्या तात्पर्य? निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भूड बनता है। बीजों का प्रकीर्णन किन माध्यमों के द्वारा होता है? बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल, जंतुओं द्वारा होता है। परिपक्व होने पर अंडाशय किस में विकसित हो जाता है? परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। उन बीजों के नाम लिखिए जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बीज जंतुओं के शरीर पर चिपककर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे कंटकी, यूरेना और जैंथ्रियम। बीजों का बच्चे लगाते हैं बालों में, वही। अगला प्रश्न, बीजों का प्रकीर्णन क्यों आवश्यक होता है? बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधे की अधिक संख्या वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा ना हो, इसके लिए। प्रकीर्णन मतलब जगह जगह बिखर जाना। अगर एक ही जगह पौधे उगेंगे तो उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, पीपल बरगद के बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? पीपल बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। पक्षी फल खाते हैं, बीज पच नहीं पाते और मल के साथ बाहर आ जाते, ये बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते। इसलिए आपने देखा हो दीवारों पर पीपल या बरगद का वृक्ष निकल आता है।
प्रश्न 22, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग बढ़ाने में नहीं होता, संतति बढ़ाने में नहीं होता है। ठीक है, बीजों का सहयोग नहीं होता, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। पुष्प के सबसे आकर्षक भाग का नाम लिखिए। पुष्प के सबसे आकर्षक भाग का नाम होता है दल। तो ये था आपका पाठ पौधों में जनन। चलिए मिलते हैं किसी अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।